आदर्श रामलीला भवानीगंज में सूरपनखा का किरदार निभाने वाले कलाकार जब बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठकर मंच तक पहुंचे तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र में स्थित आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज के तत्वाधान में मंचन शुरू हुआ। श्राद्ध माह का आरंभ होते ही भवानीगंज की आदर्श रामलीला समिति ने इस वर्ष की भव्य रामलीला का उद्घाटन कर दिया। यह आयोजन अब अपने 52वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और हर साल की तरह इस बार भी दर्शकों ने इसे खुले दिल से अपनाया। वीओ रामलीला के मंचन में इस बार एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। सूरपनखा का किरदार निभाने वाले कलाकार जब बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठकर मंच तक पहुंचे तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दर्शकों ने इस भव्य एंट्री का भरपूर आनंद लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस नजारे को देखकर गदगद हो उठे। इस रामलीला की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ परफॉर्म करने वाले सभी कलाकार निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं। उन्हें कोई मेहनताना नहीं दिया जाता, बल्कि वे केवल भक्ति, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण की भावना से इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। यही कारण है कि इस रामलीला की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। भवानीगंज की रामलीला केवल स्थानीय कलाकारों तक सीमित नहीं है। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से आए कलाकार भी हिस्सा लेते हैं। मंच पर दिखाई गई झांकियों, संवादों और कलाकारों की जीवंत अदाकारी ने दर्शकों को मानो रामायण कालीन युग में पहुंचा दिया। वन विभाग में डिप्टी रेंजर पद पर कार्यरत इंदर रावत बीते 30 वर्षों से रामलीला में सूरपनखा और कैकई जैसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। उनकी अदाकारी की डिमांड पूरे क्षेत्र की रामलीलाओं में रहती है। दर्शक हर साल उनके अभिनय का इंतजार करते हैं और उनकी प्रस्तुति पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। रामलीला के उद्घाटन अवसर पर पूरे क्षेत्र में मेले जैसा माहौल देखने को मिला। वीडियो फुटेज में साफ दिखा कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में मौजूद थे। मंच की रंग बिरंगी सजावट, पारंपरिक वेशभूषा और भव्य संवादों ने पूरे वातावरण को आस्था और उल्लास से भर दिया। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल धार्मिक कथा का मंचन करना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना भी है। यही कारण है कि यह आयोजन आधी सदी से भी अधिक समय से निरंतर जारी है। ये मैं आपको बताऊं कि आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज इस बार हमारा 52वां वर्ष है और सबसे बड़ी बात यह है कि रामलीला हमारी श्राद्धों में शुरू होती है। श्राद्ध भी आज शुरू हो गए हैं और 1 तारीख से हमारी रामलीला का मंचन शुरू हो गया था, जो 15 तारीख तक चलेगा। पुरस्कार वितरण के बाद इसका समापन होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा रंगमंच पे जो भी कलाकार आते हैं, निःशुल्क कलाकार है, निस्वार्थ सेवा से यहाँ पूरे मनोयोग के साथ अपने अभिनय यहाँ करते हैं। दर्शकों के ओर से भी लगातार जो है हमारे कलाकारों को प्यार मिलता है और हमारे इस रंगमंच के कलाकार उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में रामलीला के माध्यम से अपने अपने अभिनय का जौहर दिखा चुके हैं। और मुझे क्योंकि मैंने भी यहाँ जो है दशरथ, भगवान राम और केवट की भूमिका मेरी मुख्य रूप से रही है और पिछले लंबे समय से मेरा डायरेक्शन भी यहाँ चल रहा है। और अगर बात करें तो हमारे यहाँ कुछ सरकारी जो है अधिकारी कर्मचारी भी इस रंगमंच पर पिछले 30 साल से ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे वन विभाग में जो है डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात है इंदर लाल जी, जो कि कैकई और जो है सूरपनखा की भूमिका लगातार करीब 30 वर्षों से अधिक का उन्हें समय हो गया और उनकी स्पेशल रामनगर के अलावा आसपास के क्षेत्रों में स्पेशल सूरपनखा और कैकई के रोल की डिमांड रहती है। और निश्चित तौर पर जो है हमारे कलाकार कई बॉलीवुड की पिक्चरों में भी जो है अपनी भागीदारी यहाँ से कर चुके हैं। मुझे अभिनय करते हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं और राम जी की भूमिका निभाने में बड़ा ही गर्व महसूस होता है, बड़ा ही आनंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। और हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जनता को, बच्चों को संदेश दें कि राम जी के पीछे पीछे चलें, उनके पसंदों पर चलें। भाई के प्रति प्रेम, माता पिता के आज्ञा का पालन, राज तिलक होते होते जो वनवास पहुंच गए, ऐसा त्याग, ये सब राम जी ही कर सकते हैं। शादों की हमारी रामलीला ये इसलिए होती है कि एक तो हम लोग खाली रहते हैं शादों में, और शादों की हम अपनी रामलीला होने के बाद दूसरी जगह पर रामलीला करते हैं। हमारे यहाँ के सारे कलाकार अलग अलग रामलीला में अभिनय करते हैं, तो हमें दो जगह अवसर मिल जाता है। मेरा नाम इंद्रलाल गोसंती है। मेरा आज का किरदार जो है सूरपनखा, जो रावण की बहन थी। तो हर पात्र का इस रामलीला के अंदर रहते हैं अलग अलग, लेकिन जो सूरपनखा का कैरेक्टर है वो इस वेरी फनी, क्योंकि बिना सूरपनखा मैं समझता हूँ ये रामायण, ये रामलीला आगे को नहीं बढ़ती, क्योंकि मेन कारण सूरपनखा ही है जिसने राम और रावण का
बीच जो युद्ध हुआ था उसका मेन कारण शूर्पणखा ही। मुझे इस रामलीला में अभिनय करते करते लगभग 41 साल हो गए। 1984 से मैं इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ और बचपन से ही मैं हर प्रकार के रोल करते करते आज विशेषकर ये शूर्पणखा केकई इस तरह के रोल में यहाँ पर अभिनेता निःशुल्क इस रामलीला में आदर्श रामलीला समिति वाणीगंज है। इसमें जितने भी पात्र हैं ये एक ट्रेनिंग पाठशाला है जो नए कलाकार को उदय करती है और जितने भी कलाकार यहाँ पात्रता निभाते हैं बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, अपनी सेवा प्रदान करते हैं। मेरा नाम मयंकरौत है। मैं यहाँ अभी लक्ष्मण का अभिनय कर रहा हूँ। का नासिका छेदन हो चुका है और इसका महत्व इसलिए है कि शूर्पणखा नासिका छेदन अगर नहीं होता तो लंका का विनाश भी नहीं होता। ये एक मुख्य कारण है रावण के पतन का और अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत का।